हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम लक। स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम लक पर। आपके लिए आज एक ब्रह्मास्त्र क्लास सीरीज क्लास 12 के लिए चलाई गई है, जिसमें आपको हम सारे रिएक्शन कवर करवाने वाले हैं, चाहे वो आपके कन्वर्जन हो, चाहे फिर वह नेमिंग रिएक्शन हो। तो हमने नेमिंग रिएक्शन 5 या 6 का टारगेट रखा है कि हम आपको डेली 5 रिएक्शन जो करवाएंगे वो करवाएंगे आपके कौन से नेमिंग रिएक्शन, और 3 या 4 आपको कन्वर्जन कराएंगे। यानी डेली अगर आपको 10-15 रिएक्शन मिलेंगे तो आपको महीने 2 महीने में आपकी पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी और अच्छे लेवल की हो जाएगी दोस्तों। अनसाल्ट के न्यूमेरिकल भी हम आपको इसी में करवाएंगे दोस्तों। एक या 2 न्यूमेरिकल आप डेली लेते रहेंगे और आपका बेहतरीन तैयारी होता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। तो कैनिजारो अभिक्रिया आपने क्लास अगर ली होगी हमसे ऑफलाइन तो बहुत ही अच्छे से बताया हमने कि कैनिजारो क्या होती है। तो कैनिजारो रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड लेते हैं HCHO। फार्मेल्डिहाइड को किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथिल अल्कोहल, और सोडियम फार्मेट निकल जाता है। क्या निकल जाता है, सोडियम फार्मेट निकल जाता है दोस्तों। समझे कि नहीं समझे आप, यानी सोडियम फार्मेट आपका निकल जाता है। तो ये आप समझ गए हैं कि यदि हम फार्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल बनता है मेथिल और सोडियम फार्मेट निकल जाता है। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। तो पहला रिएक्शन आपको समझ में आया। आप यदि पहले से पढ़े हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो आप इसको अगर 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि यदि हम फार्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेते हैं तो हमें अल्कोहल यानी मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट आपको प्राप्त हो जाता है। तो पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे रिएक्शन की ओर चलते हैं। दूसरा आपसे पूछा गया क्लीमिंसन अपचयन। भैया दोस्तों आपको बता दें कि जो क्लीमिंसन अपचयन में, प्यारे दोस्तों, जो क्लीमिंसन अपचयन को यदि आप अपचयन कराते हैं किसी एल्डिहाइड का या कीटोन का तो उससे एल्केन बनता है। जैसे कि आपका हम ले लें यहाँ पर क्या, एसिटल्डिहाइड, यानी आपका हम एसिटल्डिहाइड यदि ले लें, यदि इसको हम अपचयन कराते हैं तो इसको अपचयन कराएंगे क्लीमिंसन से तो हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी ना, हाइड्रोजन की। और जब हाइड्रोजन की इसके साथ हम अपचयन करा रहे होंगे तो आप जानते हैं कि इसका अपचयन करने के बाद सीधे एथेन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पर। तो हमें इसको अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एथेन। और अमलगम लेते हैं इसके साथ, समझ रहे हैं ना, क्या लेते हैं, अमलगम, किसी भी धातु को पारे से मिलाकर। तो इसे आप एथेन बना पा रहे होंगे, CH3, और 2 ये एक हाइड्रोजन, यहाँ से आप 2 हाइड्रोजन उठा लेंगे, यानी बैलेंस के लिए कुछ भी लगा देंगे, ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा जल के साथ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एल्केन प्राप्त हो जाता है। कोई भी क्लीमेंसन अपचयन आप कराइए, एल्केन प्राप्त होता है। अगला आपका है ऊर्जा अभिक्रिया। तो ऊर्जा अभिक्रिया में आपसे क्या पूछा गया, ऊर्जा अभिक्रिया में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप एक, पहले तो हम आपको एलिफेटिक वाली बता देते हैं कि मेथिल क्लोराइड ले लीजिए और सोडियम ले लीजिए। यदि सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेकर क्रिया कराते हैं दोनों को, तो यहाँ पर हमसे क्या प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त होगा, एथेन। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड के 2 अणु निकल जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे, ऊर्जा अभिक्रिया कहेंगे। अगर एरोमेटिक की आ जाती है तो क्या करेंगे, तो इसको आपने समझ लिया होगा, आप नोट भी कर लीजिए वीडियो रोक करके। इसके बाद अगर हम आगे बात करें दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा। अगर हम बात करें इसकी ऊर्जा अभिक्रिया की, एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में क्या लेते हैं, एक आप मेथिल क्लोराइड ले लीजिए और दूसरा आप एलिफेटिक ले लीजिए। चाहे तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं। यदि इन दोनों की आप सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको प्राप्त होगा टाइलुइन, यानी C6H5CH3, टाइलुइन बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, टाइलुइन। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिख के आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको भी नहीं तो समझ में नहीं आएगा। छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि ये स्क्रीन में आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यदि हम यहाँ पर पहले CH3
Cl ले लें। फिर हम यहाँ पर C6H5 Cl ले लें, यानी क्लोरोबेंजीन ले लें। तो और इसकी क्रिया करा दें सोडियम से, तो यहाँ क्या बनने वाला है, C6H5 क्या बनेगा, C6H5 और CH3 क्या बनेगा, CH3, ये टाइलिन बन जाएगा। और आपका सोडियम क्लोराइड उसी प्रकार निकल जाएगा, दो अणु सोडियम के दो अणु लेंगे। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका ऊर्ज अपक्रिया। कौन सी ऊर्ज अपक्रिया, आपकी ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया को। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यदि हम मेथिल आइसोसाइनाइड को, मेथिल आइसोसाइनाइड से एथिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे। तो पहले तो आप जान जाइए कि मेथिल आइसोसाइनाइड क्या होता है, CH3NC होता है। CH3NC को यदि हम जल के साथ क्रिया करा दें, किसके साथ करा दें, जल के साथ, तो यहाँ पर एमीन नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, आप जानते हैं यदि आप NC के साथ इसका कराते हैं तो जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है। तो आप बताइए जल्दी से बताइए क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड को जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है, जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है, आप कमेंट कीजिएगा इस रिएक्शन को। ठीक है, आपको हमने क्लास से पढ़ाया है, तो इसको कमेंट करिए कि क्या बनता है जल से क्रिया कराने पर। बताइए, एमीन बनता है कि और कुछ बनता है एमीन के बाद, है ना, या एल्केन बनता है, क्या बनता है। अगर इसको हम कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, आप इसे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि अभी आपको याद नहीं है तो आप इसे ऑफलाइन वीडियो में कमेंट करिएगा नीचे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने आपको दिया, आपका होमवर्क है ये। आगे की ओर चलते हैं। आगे आपसे पूछा मेथिल साइनाइड से मेथिल एमीन कैसे बनाएंगे। तो ये भी वही अपक्रिया है कि आप मेथिल साइनाइड ले लीजिए और इसको भी जल से करा दीजिए। तो यहाँ पर तो हम आपको बता दें, अब आपको पता चल जाएगा वहाँ क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका एमीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एमीन, यानी मेथिल एमीन आपका बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं CH3CnH2, एक H2 चला जाएगा, बाकी जो निकलना होगा वो निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड जो भी निकले वो निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या बना आपका, क्या बना आपका, यहाँ पर एमीन बन गया। क्या बन गया, एमीन। ठीक है, और एमीन से आप कहीं भी कन्वर्जन में जा सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे आपसे पूछा गया एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो आपको हम बता दें कि एथिल एमीन लेंगे C2H5NH2 और इसकी क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ, जिससे यहाँ पर आपका एल्कोहल बन जाता है C2H5OH और आपका नाइट्रोजन बन जाता है और आपका जल बन जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि यदि हम एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल, नाइट्रोजन और जल बनता है। क्या बनता है, एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर एल्कोहल, नाइट्रोजन और जल बनता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला आपसे कार्बिल एमीन के बारे में पूछा गया। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें आइसोसाइनेट परीक्षण बनता है। तो यहाँ पर आप C2H5NH2 ले लेंगे, एथिल एमीन ले लेंगे। एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं। चाहे तो आप पोटेशियम क्लोराइड नहीं लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिससे यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर आपका बन जाता है एथिल आइसोसाइनाइड और इसके बाद 3KCl और 3 जल, 3KCl और 3 जल। ठीक है, यानी एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड और 3KCl और 3 जल बनता है। बैलेंस के लिए 3KOH यानी 3KOH में लगा देते हैं दोस्त। समझे कि नहीं समझे आप। तो कार्बिल एमीन भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप नीचे आप कमेंट करिएगा कि आपको आगे कौन से नेमिंग के रिएक्शन चाहिए। आपके नेमिंग के जितने भी रिएक्शन थे हमने 3-4 आपको कराए हैं। ये मान लो पहला वीडियो है तो ज़्यादा हमने लंबा नहीं बनाया है, लेकिन कल से आइंदा आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा और भी सब कुछ मिलेंगे। लेकिन देखो डेली वीडियो नहीं आ पाएगा, 2 दिन में या 2 दिन में वीडियो आएगा, 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में वीडियो आ जाया करेगा, लेकिन डेली नहीं दे पाएंगे क्योंकि डेली हमारे पास भी बहुत वर्क रहता है। तो आपको ये मान लो कि 2 दिन में एक ही वीडियो मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप जो डेली वेट करते रहेंगे तो सर जी आप वीडियो नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 2 दिन के बाद वीडियो जरूर मिलेगा, शेड्यूल होगा और पर 2 दिन के बाद
बाद पर डे, यानी 1 महीने में 15 वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्त, जिससे आपका कवर हो जाएगा। परेशान ना होइए, आपका पेपर फरवरी के लास्ट तक ही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करिए और अपनी पढ़ाई करिए। बाय बाय।